खुशामदीद। हफ्ते का दूसरा दिन यानी मंगल का दिन आज है और 12 जुलाई सन 2022। प्रोग्राम सलाम जेके की खास नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हस्बे वादा हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, लगातार इस ट्रांसमिशन में हमारी कोशिश रहती है कि आपको बाखबर करें हर उस छोटी बड़ी खबर से जिसका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर की सियासत, इक़्तिसादियात और माईशत के साथ रहती है, या फिर मुल्की सतह पर जो अहम तरीन बातें हो रही होती है उन पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, तज़िया तबसरा करने की कोशिश करते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी चंद वाक़यात जो हमारे सामने रहते हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। आज भी प्रोग्राम का तय फॉर्मेट इसी तरीके का रहेगा और हर पल आपको खबर से बाखबर करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से आप बाखबर होंगे। बने रहिएगा हमारे साथ 10 बजे तक, क्योंकि इस ट्रांसमिशन के ज़रिए से जहां आप टीवी पर हमें देखेंगे तो आप कैसे और हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ हमारे साथ आप ज्वाइन करेंगे। फेसबुक पर लाइव नशरियात चल रही है, बाकी सभी ज़रा ब्लॉग पर आप हमारे साथ वक्फे से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम हर पल आपको अपडेट करते हैं, बाखबर करते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर तज़िया भी आप कर सकते हैं, अपनी बात रख भी सकते हैं, इलाके की तस्वीरें आप शाया करना चाहते हैं वहाँ पर आप भेज सकते हैं। आपसे वादा कि ज़रूर उन्हें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी। फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आज बात करते हैं कि 12 तारीख को यानी 12 जुलाई को माजी में क्या कुछ हुआ है और हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। दिल्ली के स्टूडियो से हम राह रास्ते आगाज करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। इतिहास में आज का दिन क्या कुछ कहता है, तारीख आज की क्या बताती है। 12 तारीख है जुलाई यानी 7वां महीना 2022 का। 1823 में भारत में तैयार पहले स्टीम शिप डायना को कलकत्ता, जहां पर पानी में उतारा गया, पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ 12 जुलाई को। 1489 में दिल्ली के सुल्तान बहलूल खान लोधी का इंतकाल हुआ, 12 जुलाई की तारीख थी। 1935 में बेल्जियम ने सोवियत यूनियन को तस्लीम करने का एक बड़ा ऐलान किया। मुतहदा तौर पर 2 से 3 मालिक ने फैसला लिया और उसके बाद बेल्जियम पर जिम्मेदारी छोड़ी। 12 जुलाई 1935 को फैसला लेना पड़ा। 1879 को बल्गारिया में नेशनल गार्ड यूनिट का क़याम अमल में लाया गया, तारीख थी 12 जुलाई साल 1879। इसी तरीके से 1960 में भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया, दोनों एस्टैब्लिश हुई आज के दिन 1960 में 12 जुलाई, तो आज दोनों इस दिन को याद कर रही हैं। इसके अलावा साल 1966 में अमेरिका के शिकागो में नस्ली फसादात हुए, सैकड़ों लोग एक साथ जिनकी जान गई। इसके अलावा हजारों लोग मुतासिर हुए और इसके बाद इस खित्ते के अंदर आज 2022 तक भी तनाव देखा जाता है। 2 कम्युनिटीज आमने सामने होते हैं, जिनमें गोरे और काले की जो लड़ाई अमेरिका के अंदर थी वो इस खित्ते के अंदर शिकागो में भी काफी ज्यादा आज के वक्त में भी है। 1993 में जापान के जजीरे होकाइडो में समुद्री ज़लज़ला आया, 202 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और पूरी तरीके से ढांचे यहाँ पर तबाह हो गए। साल 1960 में कांगो, चाडा और वस्ती अफ्रीका के अंदर यानी सेंट्रल अफ्रीका की जो पार्ट्स हैं उन्होंने आज के दिन आज़ादी का ऐलान किया, लिहाजा इन तीनों ममालिक यानी कांगो, चाडवा और इसके अलावा वस्ती अफ्रीका, तीनों ममालिक का आज यौम आज़ादी है। तीनों की तरफ से तक़रीबात की जा रही हैं और 1960 में 12 जुलाई को तीनों को आज़ादी मिली। सो आज उन तमाम कंट्रीज़ के लिए बड़ा दिन भी है, 12 जुलाई 1960 को। खबरों की शुरुआत और बात करते हैं आज सबसे पहले आज की अहम और बड़ी खबर की। जनूबी कश्मीर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है और ख़बर ये कि इस वक्त एनकाउंटर यानी सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ था। इस हवाले से अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शुपियां इलाके से सामने आ रही है। रेबन शुपियां का इलाका, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज ने
कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई थी और अब वहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। बड़ी खबर शोपियां से आज अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि शोपियां का रेबन इलाका, जहां पर झड़प शुरू हुई थी और पुलिस ने ट्विटर पर इस खबर की ट्वीट करके इस खबर की भी तस्दीक की थी कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों को मुश्तरका इत्तला मिली थी कि 2 या 3 मिलिटेंट रेबन इलाके के अंदर मौजूद हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने अल-सबा इस पूरे इलाके का मुहासरा किया, तलाशी कार्रवाई शुरू की और उस दौरान गोली चलने की भी आवाज सामने आई है और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन इस इलाके के अंदर जारी। आप याद रखिएगा कल भी इसी साउथ कश्मीर के इलाके के अंदर जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट कमांडर जो है वो मारा गया था अवंतीपोरा साउथ कश्मीर पुलवामा के अंदर। और आज अभी की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो रेबन इलाके से आ रही है, रेबन सोपोर का इलाका, रेबन शोपियां का इलाका माफ कीजिएगा, जहां पर आर्मी सीआरपीएफ का मुश्तरका कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के दौरान इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की इंटेलिजेंस इदारों को यह इतला मिली थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और उस सर्च ऑपरेशन के बाद अब क्या कुछ ताज़ा खबर है, इस पर हम सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। शाह इरशाद मेरे साथ है। शाह इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जी। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर शोपियां के रेबन इलाके से, जहां पर खबर यह थी कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं? बिल्कुल गौर साहब, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस एनकाउंटर के हवाले से तो कल रात जो है 11:30 बजे 1RR को ये इतला मिली है कि रेबन एरिया जो है उसमें कुछ मिलिटेंट की नगवार को देखी, उसके बाद ही इस इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया था। अगर मैं बात करूं तो जो ये मुहासरा जो है इनिशियल में जो हम देखे नहीं कि इनिशियल में जो है कुछ फायर हुए थे मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, उसके बाद इस ऑपरेशन को कुछ देर के लिए हाल्ट पे रखा गया कि ताकि रात का अंधेरा था, उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को हाल्ट पे रखा था। सुबह जब पहले दिन के साथ जब इस ऑपरेशन को फिर से रिज्यूम करने की कोशिश की गई फौज की जानिब से, तो वहाँ जहाँ जिस घर में मिलिटेंट बैठे थे उस घर में जो है फौज जब गई तो वहाँ पे मिलिटेंट के वो मिलिटेंट नहीं थे। और हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त की हम बात करें तो इस वक्त जो है वो रेबन खोजपुरा से जो है फौज निकल जा चुकी और कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट बैठे थे वो भागने में जो है कामयाब हो गए। मैं आपको बता दूं 2 या 3 मिलिटेंट बताया जाता था कि 2 या 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। इनिशियल में जो है कुछ राउंड फायर हुए। अभी अगर इस वक्त की हम बात करें तो इस वक्त जो है वहाँ जहाँ से जो है फौज निकल जा चुकी है और ये बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट है वो कहीं ना कहीं भाग गए हैं। जी, ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ हो चुका है इरशाद? बिल्कुल, इलाके से अगर हम बात करें इलाके से बिल्कुल फौज जो है निकल जा चुकी है और अपने ये पूरा जो आसरा इस गाँव को बिल्कुल यहाँ से जो है फौज निकल जा चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट पहले घर में बैठे थे और वहाँ से जो है उन्होंने जगह चेंज किया, उसके बाद जो है सुबह के पहले दिन के साथ जो है मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शोपियां के अंदर अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है रेबन में और मिलिटेंट इलाके से राह फरार अख्तियार करने में कामयाब रहे, इस तरह की इतलात हैं। और कुल मिलाकर आप देखें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ये दूसरा ऑपरेशन था। पहला अवंतीपुरा और फिर रेबन के अंदर शुरू किया गया था। रात देर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, फायर इनिशियल रिपोर्ट्स जो आई थी ओपन हुआ, फिर रात देर गए, ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा अंधेरे की वजह से, लेकिन जैसे ही सुबह रोशनी की किरण पड़ी तो उसके बाद इतलात हैं कि इलाके से मिलिटेंट्स फरार होने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर पहले इन 6 महीने और कुछ दिनों के दौरान ऑपरेशंस की आप जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो साउथ टू सेंट्रल कश्मीर या दीगर इलाकों में जहां जहां मुतअद्दिद मकामात पर ऑपरेशंस हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक, गांव देहात तक, इस साल अब तक 57 एनकाउंटर्स हुए हैं और इनमें अभी तक 127 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जो आदाद-ओ-शुमार है वो बताते हैं कि इनमें जैश, हिजबुल, टीआरएफ और बाकी तंजीमों से वाबस्ता थे और इनमें 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मिलिटेंट्स थे जो सरहद पार से आए थे, यानी पाकिस्तान से ताल्लुक था, और बाकी मैक्सिमम लोकल्स थे। कल भी हमने आपके सामने आदाद-ओ-शुमार रखे थे, लेकिन आज की जहां तक इस एनकाउंटर की बात है तो इन दोनों को, साउथ कश्मीर का अवंतीपुरा और रेबन के इस ऑपरेशन को मिलाकर इस साल 57 एनकाउंटर्स हो गए हैं और ओवरऑल 127 मिलिटेंट इन 55 से 57 एनकाउंटर्स में मारे गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जैश और लश्कर के हैं और इनसे वाबस्ता छोटी तंजीमों के, जिनमें लोकल्स सबसे ज्यादा है पुलिस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक।
और यार वो तो आपके ऑफिस से कॉल है, किसने? मैंने थोड़ी की। उसको उस पर रखो आप, उसी पे वो डेवलपमेंट के वाले में तो वहाँ पर चलिए जनाब, अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं इस एनकाउंटर के बाद एक और अहम और बड़ी खबर की, जिसको लेकर पूरे मुल्क की नजरें जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर पर लगी हुई हैं। और बात करते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर, बालतल के रास्ते से यात्रा को बहाल कर दिया गया है। बालतल के रास्ते से हमने देखा था कि गुज़श्ता कई दिनों से जब से क्लाउड बर्स्ट हुआ था, हालात पेचीदा हुए थे, बालतल के मकाम से 16 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो रही थी, कई दर्जनों लोग अभी भी मिसिंग होने की इत्तला है। डिटेल ब्रीफिंग आज या कल तक मुतवक्का है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से। इस बीच आर्मी, लोकल पुलिस, लोकल अवाम की तरफ से, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ से जो काम किया गया वहां पर, उसका यह नतीजा हुआ कि बहुत कम वक्त के अंदर ट्रैक को कंप्लीट कर दिया गया और नए ट्रैक की तामीर के साथ ही इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो आ रही है कि अब बालतल के रास्ते से भी आज से यात्रा को शुरू कर दिया गया है। याद रखिएगा, पिछले 2-3 दिन से बालतल से रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, लेकिन अब बालतल के रास्ते से इस वक्त यात्रा को शुरू कर दिया गया था। कल पहलगाम के रास्ते से हमने आपको ब्रीफ किया था कि यात्रा को शुरू किया गया है, और आज की अहम और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बालतल के रास्ते से भी वहां पर इस वक्त यात्रा जो है वो शुरू कर दी गई है। इंतहाई मोहतात अंदाज में दोनों रास्तों से सुबह सुबह यात्रा को रवाना कर दिया गया है। मौसम का मिजाज आज का बालतल के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि मतला जरूर अबरालूद रह सकता है, लेकिन किसी तरीके की बूंदाबांदी की कोई खबर नहीं मिलेगी वहां से। और इसी तरीके से जब आप पहलगाम रास्ते का वेदर अपडेट देखते हैं तो वहां से भी सूरत हाल बेहतर ही रहेगी और किसी तरीके से कोई बारिश का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो फिलहाल कुछ वक्फे के बाद जब से ये इंसिडेंट पेश हुआ था कि बादल फटा हुआ था, उसके बाद हमने देखा तकरीबन 2-3 दिन तक यात्रा हॉल्ट रही थी बालतल मकाम से। अब यात्रा को आज सुबह सुबह रवाना कर दिया गया। इधर जम्मू से भी एक और काफिले को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हिसार के बीच श्रीनगर की ओर श्रीनगर की ओर यात्रा को रवाना कर दिया गया। फिर सलीम वानी साहब इस वक्त बालतल से हमारे साथ है, फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, अपडेट लेंगे इनसे कि क्या कुछ अमरनाथ यात्रा शुरू होने के लिए जो खबर इस वक्त सामने आ रही है कि बालतल से भी फैसला लिया गया और वहां पर रिस्टोर कर दिया। सलीम साहब बताइएगा, क्या कुछ आप ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपोर्ट कर रहे थे और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास है? जी गवर, जो कल शाम को ही जो एक बड़ी खबर आई थी कि 11 बजे को बालतल में ये अनाउंसमेंट हुई थी कि आज यात्रा केव की तरफ जाएगा, तो सारे यात्रा वहां पे जो थे यात्री, उनके मुंह पे मुस्कुराहट आई और 4 दिन को वहां पे हॉल्ट रहे। और आज सुबह सुबह 3 बजे एक जत्था जो है जो अमरनाथ केव की तरफ रवाना किया गया और उनके मुंह पे मुस्कुराहट थी, क्योंकि 4 दिन वो वहां पे रहे। उनको पूरी तरह से बेचैनी से इंतजार था कि कब हम यात्रा को करें, लेकिन आज सुबह सुबह उनका वो मुराद बराबर हुआ और वहां पे वो बालतल बेस कैंप से अमरनाथ गुफा की तरफ निकले। 3 बजे उनको वहां से निकाला दिया गया है और वो अपनी ट्रैक की तरफ रवाना हो गए। और बड़ी खबर है कि जो ट्रैक है उसको 4 दिन, हालांकि ये जो सूत्रों के मुताबिक था अनऑफिशियल के 7 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन 4 दिन में है इस ट्रैक को तैयार किया गया है। और आज सुबह सुबह एक बड़ा जत्था वहां पे रवाना हो गया बालतल बेस कैंप से, जो अमरनाथ केव की तरफ रवाना हो गया है। कितने लोगों को रवाना किया गया है? क्या कोई फिगर्स थोड़े करके रखे जा रहे हैं या फिर एक साथ सबको, क्योंकि एक इजाफी प्रेशर था, पिछले 3 दिन से यात्रा रुकी हुई थी, तो कुछ नंबर्स जारी कर दिए गए हैं या बताया गया है कि कितने कितने लोग एक साथ जा सकेंगे, क्योंकि ट्रैक अभी पूरी तरीके से बहाल नहीं हो सका इसलिए? जी आसिफ, जो लास्ट दिन जो जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस दिन जो 3 से 4 हजार के करीब यात्री जो बालतल बेस कैंप में थे, और आज सुबह उन्हीं को इजाजत मिली है, क्योंकि पिछले 4 दिन से किसी भी यात्री को बालतल पहुंचने की इजाजत नहीं मिली थी। जो हारीपुरा PTS मनीगाम में यात्री वेट कर रहे हैं वो वहां पे ही है,
जो शादीपुरा में है वो वहां पे है, जो पांदशोक में है वो वहां पे है, क्योंकि बालतल में जो जितनी गैदरिंग होनी चाहिए उतने को ही अलाउ किया था। जो लास्ट दिन जो वहां पे यात्री थे, आज सुबह 3 बजे उनको रवाना किया गया है और आज एज यूजुअल जिस तरह चलता था हर रोज, आज बालतल की तरफ से बहुत सारे जो यात्रीज है पीटीएस बनिगाम में है, शादीपुरा में है, उनको भी बालतल पहुंचने की इजाजत मिलेगी शाम तक। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ सलीम वानी ज्वाइन किए हुए थे। अब जरा सीधे चलेंगे साउथ कश्मीर, फिदा हुसैन के पास अपडेट लेंगे। फिदा, बताइएगा, पहलगाम वाला रूट भी 2 दिन से काफी ज्यादा सुर्खियों में, क्योंकि सबसे पहले इस क्लाउड बर्स्ट के बाद सबसे पहले वहां से यात्रा का शुरुआत हुआ था। तो क्या कुछ आज सुबह सुबह आपके पास बेस कैंप से खबर है? और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जो ढूंढने का अमल था, क्या वो मुकम्मल हो गया है? फिगर्स कोई सामने आ पाई हैं? देखिए इशफाक, मैं आपको बता दूं कि जहां पे एक अच्छी खबर कल शाम को ये आ गई कि बालटाल के रास्ते से भी श्री अमरनाथ जी यात्रा का जो जत्था है वो अब निकलेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सबसे ज्यादा जो असर है, सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पहलगाम के रास्ते से रहती। लेकिन मेहनत जो है वो रंग लाई है, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चला। उस बीच एक और जत्था जो है, जहां कल जत्थे को जाने की इजाजत मिल गई है, वो जत्था जो है वो पवित्र गुफा पहुंचा है, और एक और जत्था जो है वो आज सुबह तड़के जो है उनको पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। चंदनवाड़ी भी उन्होंने क्रॉस किया है और चंदनवाड़ी से आगे भी वो चल पड़े हैं। वही साथ ही साथ अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे, देखिए जहां कल लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 दिन से पहलगाम के दौरे पर थे, पहले दिन उन्होंने नुनवन बेस कैंप का दौरा किया, वही दूसरे रोज उन्होंने चंदनवाड़ी DRDO अस्पताल का दौरा किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुद्दा और मकसद बस इतना ही है कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है, श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जितनी सहूलियतें रखी गई है, क्या वो जमीनी सतह पर उनको देखने के लिए खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंचे और उन्होंने फिर वहां पे पीठ भी थपथपाई महकमा हेल्थ की। लेकिन यहाँ पे इशफाक मैं आपको जरूर बता देना चाहूंगा कि एक और जत्था जहां आज भगवती नगर जम्मू से रवाना हुआ है श्रीनगर के रास्ते के लिए, रास्ते से और पहलगाम के रास्ते से, कुछ ही देर के बाद वो जत्था भी पहुंचेगा और रात भर वो यहाँ पे नुनवन बेस कैंप में रुकेगी। लेकिन अब ऑपरेशन के हवाले से जो आपने सवाल पूछा कि क्या ऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा, आज शायद तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी, क्या आने वाले क्या कुछ दिन और ये ऑपरेशन चलेगा या फिर ये ऑपरेशन खत्म होगा, इसकी तस्वीरें आज शाम शायद जो है वो सामने आ जाएगी। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान हो, पहलगाम वाले रास्ते में कहा गया था कि मड स्लाइड जो आया है वो इस वाले ट्रैक पे भी बहुत ज्यादा आया है, इसलिए बड़ा कठिन है, मुश्किल सूरत हाल है। उस रास्ते को साफ करने में मुकम्मल तौर कामयाबी मिली है, क्योंकि एक रास्ता तो मुतासिर था लेकिन दूसरा वाहिद रास्ता बचा था, अब उसे मुकम्मल तौर पर साफ कर लिया गया है, पुराने तर्ज पर उसे दोबारा चलाया जा रहा है, अभी काम बाकी है होना अभी। देखिए अगर हम इस पुराने रास्ते की बात करेंगे, ये पुराना रास्ता है, उसके बाद ही बालटाल का रास्ता निकाला गया। लेकिन इस रास्ते के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जहां पहले ही कुछ महीने पहले ही इस पे काम शुरू हो जाता है, हालांकि जब कहीं बारिश हो जाती है वो तो हम श्रीनगर जम्मू रास्ते में भी देखते हैं कि कहीं पे भी पसी गिरा जाती है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनको जल्दी हटा लिया जाता है ताकि जो यात्री है उनको किसी तरह की मुश्किलातों का सामना ना हो, क्योंकि टीमें जो है वो हर जगह पे लगा दी गई है। जितने भी रास्ते आते हैं, बीच बीच में जो भी इलाके आते हैं, वहां पर जो इजाफा। चलिए बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल खबर यही है कि दोनों रास्तों से यात्रा को बहाल कर दिया गया है, लेकिन रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन यानी ढूंढने का अमल भी अभी जारी है, क्योंकि अभी भी श्राइन बोर्ड की तरफ से यह वजाहती बयान नहीं आया कि कितने लोग मिसिंग थे, कितने ट्रेस आउट किए गए, क्योंकि कल भी कंफ्यूजन के बाद जब खबरें सामने आई तो एक बयान अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से सामने आया जिसमें यह कहा गया कि जो आंध्रा के लोग मिसिंग हो रही थे वो जी ट्रैक हो गए हैं और वो अपने घर भी पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्हें मिसिंग लिस्ट में ना डाला जाए। लेकिन अब और क्या कुछ वहां पर होगी, मुझे उम्मीद है कि आज या कल तक वो डिटेल पोजीशन भी जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होगी। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा को लेकर एक और अहम और बड़ा फैसला लिया गया है और श्रीनगर पुलिस ने एक इंक्वायरी इनिशिएट की है। किस बात की इंक्वायरी होगी इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और दिल्ली ने क्या फैसला लिया है, किस मामले पर फैसला लिया है वो आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।